तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है कि इन गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है तो डी पैरेलल टू बीसी, मतलब दोनों में डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। फाइंड ईसी इन फर्स्ट, आपको फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, ईसी फाइंड करना है, एंड एडी इन सेकंड, और सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको, तो एडी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिगर 1। जो फिगर 1 है उसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, डीई पैरेलल, किसके पैरेलल दिया हुआ है, तो बीसी के पैरेलल दिया हुआ है। अगर आपका डी बीसी के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन में बीडी किसके इक्वल होगा आपका, तो इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी। नाउ जो भी वैल्यू आपको पता है वैल्यू पुट कर दो। तो एडी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 अपॉन में बीडी हमें कितना गिवन है 3 इक्वल्स टू एई कितना है 1 एंड ईसी कितना है नहीं पता हमें ईसी, तो ईसी का ईसी लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 ईसी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, देन ईसी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ईसी इक्वल्स टू, इसका पॉइंट हटाने के लिए, डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में हम 0 लगाएंगे, तो ये 30 अपॉन में 15, तो ईसी कितना आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। नाउ सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, तो इन फिगर 2, तो फिगर 2 में हमें ट्रायंगल कौन सा, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा कि ट्रायंगल ए बी सी में फिर से क्या पैरेलल गिवन है, तो डीई पैरेलल टू बी सी। तो लिखो यहाँ पे डीई पैरेलल टू बी सी। अगर स्टूडेंट्स डीई बी सी के पैरेलल है तो इसके अकॉर्डिंग बाय बीपीटी लिख लो यहाँ पे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या लिख सकते हैं हम, तो एडी अपॉन में बीडी, एई अपॉन में आपका ईसी। नाउ ए बी की वैल्यू, सॉरी ए डी होगा यहाँ पे, ए बी नहीं होगा आपका, ए डी होगा, ए डी। तो ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए डी का ए डी अपॉन में बी डी कितना है 7.2 इक्वल्स टू ए कितना है तो 1.8 अपॉन में ई सी कितना है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 इंटू में ए डी इक्वल्स टू 1.8 इंटू में 7.2। तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा 1.8 इंटू में 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड बताते हैं आपको। ऊपर में लिखो 18 इंटू में 72 और नीचे में लिखो 54। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में 2 डेसिमल है, एक एक डिजिट के बाद, तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे में एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 से ये आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 से 72 को कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या गिवन है और कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसमें देखो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्राइंगल ड्रॉ करो सबसे पहले आप, पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और बोला क्या गया है ई और एफ 2 पॉइंट्स है पी आर, पी क्यू एंड पी आर पे। तो पी क्यू पे एक पॉइंट है ई और एक पॉइंट आर पी आर पे है, तो इनको ज्वाइन कर दो। नाउ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में हमें जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पी दिया हुआ है, तो पी कितना गिवन है आपके पास 3.9 सेंटीमीटर, एंड ई क्यू दिया हुआ है आपके पास 3 सेंटीमीटर, एंड पी एफ कितना है, तो पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर, एंड एफ आर कितना है, तो एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, एफ आर, हाँ। नाउ तो पी देखो ध्यान से, पी कितना है
पहले आप यहाँ पे लिख लो, P कितना है 3.9, तो 3.9 सेंटीमीटर, एंड EQ, तो EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF 3.6, एंड FR कितना है तो 2.4 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि EF जो है पैरेलल QR के है या नहीं है। तो इसके लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। कौन सा? तो PE अगर इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल है, इक्वल्स टू PF वाले PF अपॉन में FR। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है नॉर्मली। तो PE कितना है आपके पास 3.9 अपॉन में EQ जो कि 3 है, इक्वल्स टू PF हमारे पास है 3.6 अपॉन में PR कितना है तो 2.4। तो ध्यान से देखो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.9 को 39 अपॉन में 30 इक्वल्स टू 36 अपॉन में 24। क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो और नीचे वाले का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में जीरो लगाया है, और जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करो, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 0 इक्वल्स टू 3 × 3, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 8 = 24। तो ये 13/10 तो फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन ये कैंसिल हो सकता है। किससे कैंसिल होगा तो 4 × 3 = 12 एंड 4 × 2 = 8। अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू में 2 इक्वल्स टू 3 इंटू में 10। तो 26 हमारा कभी भी 30 के इक्वल नहीं होगा। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को 13 से और 10 को 3 से, तो क्या आया 26 नॉट इक्वल्स टू 30। हैंस आप बोल सकते हो कि हैंस क्या पैरेलल नहीं होगा, तो EF इज नॉट पैरेलल टू, किसके पैरेलल नहीं है तो QR के। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या। नाउ इसी का सेकंड पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ते हैं, थर्ड पार्ट आपको फिर से बताएंगे हम। तो थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या गिवन है, PQ गिवन है हमारे पास 1.28। एक ही फिगर ड्रॉ करके उसी में आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। एंड PR क्या गिवन है आपके पास तो 2.56 सेंटीमीटर, एंड PE, तो PE कितना है 0.18 सेंटीमीटर, एंड PF जो है आपके पास PF है 0.36 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें बताना है कि ये जो है पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, एक रफ ट्रायंगल वापस से यही PQR बनाएंगे, PQR, और ये आपका है E एंड ये है आपका F। तो PQ कितना गिवन है हमें, इस बार हमें PQ गिवन है, और PR कितना गिवन है 2.5। तो PR टोटल गिवन है, एंड P1 0.18, तो P क्या है 0.18, एंड PF कितना है तो 0.36। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें यह कहता है कि अगर PE अपॉन में EQ इक्वल हो PF अपॉन में FR के, ठीक है, मीन्स ये अगर प्रोपोर्शनल है तो आप प्रोपोर्शनल में ऐसे भी लिख सकते हो PE अपॉन में PQ इक्वल्स टू PF अपॉन में PR, मतलब दिस अपॉन में टोटल, दिस अपॉन में टोटल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन ये जो हम क्यों लिख सकते हैं, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा थर्ड फोर्थ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आया कैसे बेसिकली। अभी फिर फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना है कि दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस लिखा है। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो P की वैल्यू आपके पास क्या है 0.18, तो 0.18 अपॉन में PQ क्या है आपके पास तो 1.28 इक्वल्स टू PF क्या है तो 0.36 अपॉन में PR कितना है तो 2.56। लेफ्ट साइड में जब इस डेसिमल को मैं हटाऊंगा तो नीचे में 2 जीरो लगाऊंगा, और इस डेसिमल को जब हटाऊंगा तो ऊपर में 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा ये 18 इंटू में 100, और नीचे में आ जाएगा 128 इंटू में 100 इक्वल्स टू राइट साइड में क्या मिलेगा तो 36 इंटू में 100, और डिनोमिनेटर में मिलेगा 256 इंटू में 100। तो 100 से 100 तो वैसे ही कैंसिल हो जाना था। ना इनको कैंसिल करेंगे तो किससे कैंसिल होगा ये 2 से, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 4 = 8 इक्वल्स टू 3 1 = 3,
3 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से ही करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। क्या अब ये फर्दर आगे कैंसिल आउट होगा? तो बिल्कुल होगा। तो 9/64 इक्वल्स टू 2 9 18 एंड 2 6 12, 2 4 8। देखो ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी वही नंबर है जो कि इक्वल के राइट साइड में है। अगर यही चीज आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि साइड आर नॉट प्रोपोर्शनल देयरफॉर दिस इज नॉट पैरेलल। ये मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो भी डायरेक्ट यहाँ पे भी आप लिख सकते थे कि ये जो साइड है प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पैरेलल। तो अब यहाँ पे देखो दोनों साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये भी 9/64 दे रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड भी 9/64 दे रहा है, हेंस साइड आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब हमारा साइड प्रोपोर्शनल हो तब हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारा जो डी है वो क्या होगा? तो डी पैरेलल टू आपका होगा बीसी। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है।